गुरुदेव सादर चरण स्पर्श प्रणाम। स्वागत है। आप सभी का फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न श्रीमती अंजू जी का है, छत्तीसगढ़ से। प्रणाम गुरुजी, आपका इस पृथ्वी पर अवतरण का उद्देश्य ही धर्म स्थापना है। आज तक इस पृथ्वी पर जितने भी साधु संत महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि धर्मों की स्थापना की। आपके अनुसार वास्तविक धर्म सत्य, प्रेम, न्याय और पूर्ण है। आज तक इस दुनिया में व्यक्ति स्थापना और व्यक्ति सुधार की बातें होती रही हैं, लेकिन आप व्यक्ति स्थापना के स्थान पर सत्य सिद्धांत, व्यक्ति सुधार के स्थान पर व्यवस्था सुधार की बातें करते हैं। आपका जीवन जीवित सत्य का उदाहरण है। आपके बाद यह सिद्धांत कैसे कार्य करेगा, कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। जी, गुरुदेव। प्रश्न धर्म स्थापना को लेकर है। धर्म वास्तव में जीवन जीने की व्यवस्था का नाम है। हाउ टू लिव द लाइफ ट्रूली, सत्यानुकूल, इसे धर्म कहते हैं। अब ये धर्म जब ऐसा है तो बीच बीच में ये गायब कैसे हो जाता है, ये एक सवाल है। बारंबार हर थोड़े बहुत अंतराल से समय के प्रवाह में आप देखते हैं कि धर्म का अभाव हो गया, धर्म गायब हो गया। धर्म के नाम से अजीब अजीब चीजें, अजीब अजीब मान्यताएं, रीतियां, रिवाजें, प्रथाएं, परंपराएं, तरह तरह की मूढ़ताएं चलने लगती हैं और उनसे लोग आच्छादित और आग्रही होकर के अनेक प्रकार के अजीब अजीब कारनामे करते हैं। जीवन को कष्टप्रद बना डालते हैं, दुखों से भर लेते हैं। अधिकांश लोगों तक दरिद्रता फैल जाती है, गरीबी फैल जाती है, बेरोजगारी फैल जाती है, संसाधनों का अभाव हो जाता है, गुणात्मक रूप से जीवन गिर जाता है। बड़े पैमाने पर लोग दूषित हो जाते हैं, पंचदोषों से ग्रस्त होकर के भांति भांति के दुष्कर्म करते हैं और परिणाम स्वरूप दुख भोगते हैं, दास्ता को प्राप्त होते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से बार बार धर्म ऐसे धरती से गायब हो जाता है अथवा छीन हो जाता है? और इसकी चर्चा शास्त्रों में भी आप देखते हैं। जब जब कोई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं। धर्म की हानि जब जब होती है तब तब मनुष्यों में असुरता, अधमता, ये सब बढ़ने लगती है। यहाँ ये
समझने की जरूरत है कि धर्म की हानि होने से अधर्म बढ़ता है और मनुष्यों में, उनके व्यक्तित्व में गिरावट आती है। ये पॉइंट यहां नोट करने योग्य है। मतलब व्यक्तियों में जो भी दुष्टता, अपराधपरायणता या उनमें नैतिकता का ह्रास, उनके व्यक्तित्व में कुंठा, अनेक प्रकार के दुर्गुण, ये जो सब दिखाई देते हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं धर्म की हानि होना है। तो धर्म की वृद्धि से ये विदा भी हो जाएगा। अगर धर्म की हानि से लोगों के व्यक्तित्व में कोई गिरावट आ रही है तो धर्म के लाभ से व्यक्तित्व में उन्नति भी आएगी, प्रगति आएगी, शुद्धता आएगी, सात्विकता आएगी। ये भी तय हो गया तार्किक दृष्टि से देखें तो। दोष वास्तव में व्यक्ति का नहीं है। तो जैसा इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि आप सत्य सिद्धांत की बात करते हैं, सत्य ज्ञान की बात करते हैं, सत्य के अनुरूप प्रेम न्याय पुण्य के स्थापना को सनातन धर्म की स्थापना कहते हैं। ये तो चारों चरण धर्म जग माही, 4 चरण है धर्म के, कली महू एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल। जब दान पुण्य ही शेष बचता है तो उसे कलयुग कहते हैं, और जब न्याय प्रेम और सत्य भी रहते हैं तो पूरा सतयुग कहलाता है। तो ये तो सब वर्णन उपलब्ध ही है किसी न किसी रूप में, अलग अलग पर्याय शब्दों में वो बातें लिखी हुई होती हैं, तो कई बार आम लोग नहीं समझ पाते, जनसाधारण, तो उनको लगता है कोई दूसरी बात कही गई है। नहीं, सत्य प्रेम न्याय पुण्य ये शाश्वत और सनातन मूल्य हैं जीवन के, आदर्श हैं। तो ये जो धर्मादर्श दिया गया है सत्य के द्वारा, 3 प्रकार की चीजें हैं, प्रेम, न्याय और पुण्य। प्रेम का धर्म जिन्हें रुच जाता है, प्रिय लगता है, वो सब देवता कहलाते हैं और देव संस्कृति को जीने लगते हैं, देव सभ्यता में प्रवेश कर जाते हैं। वो जिस भी प्रकार से जीते हैं उसी को देव सभ्यता कहते हैं, और जिस भी प्रकार का आचरण करते हैं उसी को देव संस्कृति कहते हैं। प्रेम पूर्ण व्यक्ति जो कुछ भी करता है, संवेदनशील व्यक्ति जो कुछ भी करता है, वो ये सब सात्विकता होती है, वही सब डिवाइनिटी होती है। अथवा सात्विक व्यक्ति जो कुछ करता है वो सब प्रेम पूर्ण होता है। दोनों बातें एक है। तो ये जो 3 धर्म कहे गए हैं सत्य के द्वारा, उससे देव, मानव और दानव संस्कृतियों, सभ्यताओं का जागरण होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। तो इन तीनों धर्मों को जीवन में जो लोग जिस प्रकार से स्वीकार कर लेंगे तो वो धर्म धरती पर स्थापित हो जाएगा। तो धर्म स्थापना अभियान जो हम लोग संचालित कर रहे हैं, या धर्म संस्थापक संघ के नाम से जो हमारी संस्था काम कर रही है, विगत 35 वर्षों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अभी 90 से लेके अब ये 2024 आ रहा है, दिसंबर चल रहा है 23 का। इतने वर्षों में हम लोग लगातार इस कैंपेन को रन कर रहे हैं। वो ज्यों का त्यों ही चल रहा है। सत्य प्रेम न्याय पुण्य, सत्य प्रेम न्याय पुण्य, सत्यम शरणम गच्छामि, प्रेमम शरणम गच्छामि, न्यायम शरणम गच्छामि, पुण्यम शरणम गच्छामि के अलावा कोई हम लोगों की बात नहीं है। ओम अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय के अलावा अन्य कोई हम लोगों की प्रेयर नहीं है।
असत को छोड़कर सत की ओर गमन करना ही सनातन धर्म की ओर चलना है या सनातन धर्म में प्रवेश करना है। द पर्सन हु चैंट्स असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ही इंटर्स इनटू सनातन धर्म। सनातन धर्म में वो प्रवेश कर देता है। एक सामान्य प्रक्रिया। ये जो ओम है, ये जो परम तत्व है, वही सत्य है। सत्य जो है अकार उकार मकार त्रिआयामी होने के कारण ये ओमकार कहलाता है। इसीलिए सत्य के द्वारा ये अकार उकार मकार तीन क्षेत्रों में, तीन प्रकार के या तीन लोकों में ये तीन प्रकार के धर्मादर्श प्रदान करता है। प्रेम धर्म, न्याय धर्म, पुण्य धर्म, देव धर्म, मानव धर्म, दानव धर्म। दैत्यों का उद्धार तभी होगा जबकि वो पुण्य धर्म स्वीकार करें, क्योंकि वो न्याय और प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकते। दैत्य कौन है? जिसमें पंच दोष प्रवेश कर जाते हैं। आपने जन्म लिया, मैं को तू दिखाई दिया सामने, इसे कहते हैं द्वैत दर्शन। मैं और तू में जब द्वैत दिखाई दे, दोपन दिखाई दे, अन्यत्व दिखाई दे, अदरनेस दिखाई दे, तो इसे कहते हैं द्वैत बुद्धि, द्वैत का बोध। ये हो गया। तो आप द्वैत के अनुसार जब आप परस्पर विरोधी मैं तू को मानते हैं तो प्रेम तो करेंगे नहीं, घृणा से भरे रहेंगे। न्याय भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप दूसरे को शत्रु ही मान बैठे हैं तो उसके हितों की बात क्यों करेंगे। जब मैं को परस्पर तू का विरोधी मानोगे तो शत्रुता उत्पन्न होगी, शत्रुता में घृणा उत्पन्न होगी, घृणा प्रेम को जन्म नहीं होने देगा, और घृणा दूसरे के हितों को भी स्वीकार नहीं करेगी, तो न्याय भी नहीं बचेगा, मानवता भी नहीं जागेगी। देवत्व प्रेम का तो छोड़ो, न्याय की मानवता भी नहीं जागेगी। तो ना एकीकृत अर्थव्यवस्था जी पाएंगे और ना समानीकृत अर्थव्यवस्था जी पाएंगे। फिर कैसे जिएंगे? सबका मालिक एक, सारी संपत्तियों के वो खुद अकेले सब मालिक बनने की कोशिश करेंगे। सिकंदर बनेंगे, हिटलर बनेंगे, रावण बनेंगे, कंस बनेंगे, दुर्योधन बनेंगे। आपने सुना होगा ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स पर मिल्कियत अपनी ठोकने की चेष्टा ही सिकंदरत्व है, दुर्योधनत्व है, कंसत्व है, रावणत्व है। हिटलर पूरी दुनिया पर, सब देशों पर बगल में आक्रमण ही करता रहा जीवन भर, जब तक वो मर नहीं गया। दुर्योधन तब तक आक्रमण करता रहेगा पड़ोसियों पर जब तक वो मर नहीं जाएगा। कंस तब तक पड़ोसियों पर हमला करता रहेगा जब तक स्वयं मर नहीं जाएगा। रावण तब तक पड़ोसियों को सताता रहेगा जब तक स्वयं मर नहीं जाएगा। तो कोई भी हिटलर सिकंदर मरने से पहले क्या दूसरों पर हमला रोके? जीवित जो हिटलर सिकंदर, वो चलो कथानक की बातें हैं, पौराणिक कथाएं हैं आपको, रावण कंस दुर्योधन, लेकिन ये जिनका जीवित इतिहास आप मानते हैं तो उनमें भी तो वही लक्षण है। हिटलर रुका था क्या कि चलो ठीक है वो अपने देश का प्रेसिडेंट बन गया तो अब रुक जाएगा? ऐसा हुआ था क्या? पड़ोसियों को जीने दिया क्या चैन से उसने? सिकंदर रुका था क्या? अगर वो अपने देश का राजा बन करके रुक जाता तो पड़ोसियों पर हमले नहीं होते। हिटलर नहीं रुका, सिकंदर नहीं रुका, सम्राट अशोक नहीं रुका, कहां रुका? कई लोग सोचते हैं कि सम्राट अशोक बाद में साधु हो गया था। नहीं नहीं,
बौद्ध हो जाने से कोई साधु नहीं हो जाता। सभी बौद्ध आप देखो मांसाहारी हैं, माने परद्रोही हैं। मांस किसी दूसरे का ही तो निकलेगा। एक जीव दूसरे जीव को सताएगा नहीं तो मांस कहां से चबाएगा, कहां से लाएगा? दूसरे की पीड़ा पर ही तो अपनी क्रीड़ा है उसकी, तो परद्रोह रहेगा ही। दूसरे के हितों को हानि पहुंचाना, दूसरे के लिए कष्ट और अपने लिए सुख की आशा करना, यही तो दैत्यता है। तो जितने भी आप इस्लाम में देखें 100% मांसाहारी, बौद्ध 100% मांसाहारी, ईसाई 100% मांसाहारी। अब कदाचित कोई पढ़ लिख के सभ्य होकर के इक्के दुक्के इधर उधर बच रहे हैं उससे, नहीं तो ये सारे के सारे परद्रोही। ये कैसे हो गए? जो भी दूसरे के हितों को मार रहा है वो न्याय संगत कहां हुई बात। एक दूसरे के हितों में समाधिकारिता उत्पन्न हो तो इसे न्याय कहते हैं, समुचित हितों का वितरण। तो मानवता तो पच नहीं रही, देवत्व भी नहीं पच रहा, तो उनको कहा जाता है पुण्य ही स्वीकार कर लो कि तुमसे जो पाप हो रहे हैं उनका शमन कैसे होगा। तुमसे जो अपराध हो रहे हैं, दूसरे को सता रहे हो, तो कभी कभी ज्यादा किसी गरीब पीड़ित पक्षकार को थोड़ा बहुत मदद करो तो उससे तुम्हारे जीने की आशा बढ़ेगी, तुम्हारे पाप कटेंगे। तो अपने पाप काटने के लिए वो लोग थोड़ा बहुत पुण्य करने लगते हैं। शेर जो है कभी कभार एक आध छोटे मोटे हिरन के बच्चे को बचा भी लेता है, पुण्यात्मा बन जाता है उस टाइम पे। बड़े हिरन को मार दिया, छोटे हिरन को बचा लिया, शायद इसलिए भी बचा रहा हो कि भविष्य में अगले दिन खाएगा। लेकिन उस समय बचा रहा है तो एक पुण्य का काम करता हुआ लगता है कि एक भिखारी को एक समोसा दिया तो पुण्य का काम लगता है। हालांकि वो जो भिखारी बना रखा है वो शायद इसी की कारगुजारियां हैं। जो कोई भी किसी को भिखारी बनाए हुए है, उस भिखारी की मदद कर रहा है, तो वो भिखारी बनाए हुए है तभी तो वो भिखारी है। इसलिए समझ लें कि सत्य के द्वारा 3 ये धर्म प्रशस्त हैं, जिनमें प्रेम का धर्म, न्याय का धर्म और पुण्य का धर्म। इस तरह से 4 चीजें ये चलती हैं। सत्य इनका मुखिया है और 3 प्रकार के वो धर्म देता है। सत्य ओमकार स्वरूप है और अकार उकार मकार 3 प्रकार के धर्म देता है। ये शाश्वत और सनातन धर्म है। देव धर्म, मानव धर्म और दानव धर्म। इन तीनों धर्मों के लिए 3 प्रकार के लोक रचे जाते हैं। और रचे कैसे जाते हैं कि इन तीनों धर्मों के अनुयायी जो होते हैं वो जहां रहते हैं उसके क्षेत्र को ही उनके लोक के नाम से जाना जाता है। वो जहां कहीं भी रहते हैं, मतलब प्रेम धर्म को मानने वाले जहां कहीं रहते हैं वो देवलोक हो जाता है, क्योंकि प्रेम दिव्य है। न्याय धर्म को मानने वाले, न्याय तर्क से होता है, तर्क मन से होता है, तो जितने भी मानव हैं, मन वाले हैं, ये सब न्यायप्रिय हो जाते हैं। तो वो जहां भी रहते हैं वो मनुष्य लोक हो जाता है। और इनसे पतित दशा में जो पापी लोग हैं और पुण्य का धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो वो दानव हो जाते हैं और उसको दानव लोक के नाम से जाना जाता है। तो पापी लोग अपने पाप शमन के लिए पुण्य का काम करते रहते हैं, और पाप तो निरंतर ही उनको करना पड़ता है, क्योंकि न्याय नहीं जी रहे हैं, प्रेम नहीं जी रहे हैं, तो घृणा और अन्याय के अलावा वो कुछ करते नहीं। तो पाप ही पाप है, अपराध ही अपराध है, तो उससे बचने के लिए उनको कुछ पुण्य करना पड़ता है। जैसे सब पूरी प्रजा को गरीब बना दिए तो 5-5 किलो राशन बांटो, राशन कार्ड बनाओ सबका, ये पुण्य के काम। तो दानव लोक में पुण्य के काम किए जाते हैं। और दान जो है वो एक कूटनीति है, राजनीति नहीं है, कूटनीति है कि थोड़ा सा दान करो और प्रजा पूरी कंट्रोल में आ जाएगी।
तो धर्म इतना ही है, सत्य प्रेम न्याय पुण्य। सत्य द्वारा प्रशस्त धर्म, प्रेम न्याय और पुण्य। प्रेम धर्म, न्याय धर्म, पुण्य धर्म, देव धर्म, मानव धर्म और दानव धर्म, ये 3 ही धर्म हैं। इसके अलावा कोई सनातन धर्म होता नहीं। 3 लोकों में सनातन धर्म तीनों लोकों को व्यवस्थित करता है, तीनों प्रकार के लोगों को व्यवस्थित करता है, तो 3 लोक बन जाते हैं। धर्म संस्थापक संघ इन तीनों लोकों को प्रतिष्ठित कर रहा है। देवनगर के नाम से देवलोक स्थापित किया जा रहा है, न्यायनगर के नाम से मानव मनुष्य लोक स्थापित किया जा रहा है, और बाकी जो इन दोनों में नहीं आ रहे हैं उनको अपने आप सार्ट आउट होकर बच जाएंगे, और वो उनके लिए केवल हम लोग दान पुण्य का उपदेश करते हैं, नाम मात्र का धर्म मानते हो। सारे के साथ कलुषित कारनामे करने वाले उनको कलयुगी कहा जाता है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतना ही पारा। वो सत्य नहीं नाम की भक्ति करते हैं। सत्य सर्वव्यापी है तो वो कहते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय कबीर, जय नानक, जय बुद्ध, जय महावीर। बुद्धम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि नहीं बोलते वो लोग, प्रेमम शरणम गच्छामि भी नहीं बोल सकते, न्यायम शरणम गच्छामि भी नहीं बोल सकते, और पुण्यम शरणम गच्छामि बोलने में भी जोर पड़ रहा है, इसलिए वो लोग बुद्धम शरणम गच्छामि और जिन्नम शरणम गच्छामि तो जैन हो जाते हैं। चलो जिन्न की शरण में चलो तो जैन हो जाओगे, बुद्ध की शरण में चलोगे तो बौद्ध हो जाओगे, कबीर की शरण में चलोगे तो कबीरपंथी हो जाओगे, नानक की शरण में जाओगे तो सिख हो जाओगे, गुरु गोविंद सिंह की शरण में जाओगे तो और पगड़ी और पंच ककार मान लोगे। तो आप सत्य की शरण में कब जाओगे? अयो वैसा धर्म सत्यम वै तत्। उपनिषद कहता है कि सनातन धर्म क्या है? जो सत्य है। यो वैसा धर्म, धर्म क्या है? सत्यम वै तत्, सत्य ही धर्म है। इसी को ट्रांसलेट करके तुलसी ने, उपनिषद के इसी वचन को ट्रांसलेट करके तुलसी ने लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये आगम निगम सब क्या है? आगम माने उपनिषद, निगम माने ये चारों वेद मंत्र, जो वेद संहिताएं, ऋग यजुर साम अथर्व। तो आगम निगम और पुराण, इनमें वो कहते हैं पढ़ के देखा उन्होंने, और क्या पाया कि सत्य को ही सनातन धर्म कहा गया है। सत्य से हट करके कोई चीज धर्म होती नहीं, उसके समान, उसके तुलना में। सत्य निर्विकल्प है, तो उसके विकल्प में आप कोई चीज नहीं ले सकते, उसकी समता में, उसकी तुल्यता में कोई चीज आप नहीं लाके खड़ा कर सकते। इसीलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये सारे आगम निगम पुराण माने उपनिषद वेद पुराण सब क्या कह रहे हैं कि सत्य से भिन्न कुछ होता ही नहीं धर्म। यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्, ये उपनिषद की आख्यायिका है। तो सत्य से भिन्न कोई सनातन धर्म होता नहीं। तो सत्य प्रेम न्याय, सत्य कहता है विश्व बंधुत्व, सारी दुनिया तुम एक पिता की सब संतान और सारे मानव एक समान। जब एक ही पिता की संतान होते, एक परिवार ही तो हुआ। तो इसीलिए कहा गया अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये सारी वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है। तो इसमें पारिवारिक सभ्यता को ही प्रेम की सभ्यता कहते हैं, दिव्यता की सभ्यता कहते हैं। देव सभ्यता ही इसका नाम है। देवलोक बस जाएगा जिस क्षेत्र में ये सभ्यता पनपेगी, बसेगी। तो ये तो सीधी सीधी सी बात है कि वहां कहा जा रहा है कि जब हम सब एक ही पिता की संतान हैं, एक तत्व रचा संसारा, कबीर कहते हैं।
जल में कुंभ, कुंभ में जल है भीतर बाहर पानी, अफूट कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहते ज्ञानी। ये तात्विक विवेचन ज्ञानी जन बताते रहते हैं। तो आप इससे हट करके और दूसरा क्या कहना चाहते हो? हर घड़े में एक ही समुद्र का जल भरा हुआ है, तो घड़े के भीतर भी भरा हुआ है और उसमें पड़े हुए घड़े में के अंदर भी पानी वही घुसा हुआ है, तो दूसरा कोई चीज कहां है? अब घड़े को फोड़ दो या उसका ढक्कन खोल दो, तो ये जो अलगाववाद का ढक्कन लगा लिए हो वही जहर है, नहीं तो एक साथ रहो जाके, तो देव सभ्यता पनप जाएगी। प्रेम को जियोगे तो पारिवारिक धर्म में चले जाओगे, पारिवारिक सभ्यता को देव सभ्यता कहते हैं। तो ये कितना अद्भुत है, कितना डिवाइन है। फिर इसके बाद अगर न्याय को स्वीकार कर लो, प्रेम ना पचे तो समान वितरण कर लो अधिकारों का, तो समान वितरण करते ही आप न्यायप्रिय हो जाते हो, तो मानवता आ जाती है। मानवता में वितरण है, न्याय वितरण करता है, तराजू तौल तौल के समान। प्रेम एकीकरण करता है, न्याय संवितरण करता है। और पुण्य कहता है कि तुम ना प्रेम से रह सकते हो ना न्याय से रह सकते हो, तो थोड़ी बहुत गरीबों की मदद किया करो, थोड़ा बहुत दान पुण्य करो, तो वोट मिलता रहेगा। हाँ, लेकिन वो सभ्यता दैत्यता की होगी जो दानव सभ्यता कहलाएगी। दान पुण्य करो, जीवन जियो। सनातन धर्म तीनों लोगों को सुव्यवस्थित करता है। देखिए, 3 प्रकार के धर्म देता है। अब ये कहना कि आप जब नहीं रहेंगे तब क्या होगा? हम नहीं रहेंगे तब भी व्यवस्था जो दे दी जाती है उसका पालन जब तक तुम करोगे तब तक वो शाश्वत और सनातन बनी रहेगी। ये हम व्यवस्था जो सनातन देकर यहां से जाएंगे दुनिया से, तो उसमें आप अगर कोई सुधार संशोधन नहीं करेंगे तो आप कभी दुख नहीं भोगेंगे। आप अनंत काल तक अगर धर्म ना नष्ट करें अपने अहंकार के कारण, तो तकलीफ में नहीं पड़ेंगे। तुलसी ने एक जगह इसका वर्णन किया, कालीमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। रामचरितमानस में ये दोहा आता है, जहां वो कहते हैं कि कालीमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। सत्य के आधार पर रचे गए सब ग्रंथ, माने सदग्रंथ खत्म हो गए। दंभिन निज मति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। दंभियों ने, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता, द्रोह, ये पंच दोष कहलाते हैं। तो दंभी लोग, पंच दोषों से ग्रस्त लोग पूरे धर्म ग्रंथों को नष्ट कर डालते हैं। उसमें अपने अपने अहंकार के कारण उसमें मनगढ़ंत बातें घुसेड़ देते हैं और खुद ना समझते हैं कि वो क्या लिखा है उसमें और ये क्या डाले दे रहे हैं, वो बिगड़ता चला जाता है। तो ये समस्या जीवन में आती है जब कोई अविकसित, अल्प विकसित या कुंठित लोग, जब अदिव्य लोग, जब उसमें कुछ घुसा देते हैं, फर्जी दिव्यता अपने ऊपर ओढ़ करके और बता बैठे, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। यदि धर्मग्रंथ में दोष उत्पन्न करोगे तो ये सब गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी। एक इसकी कसौटी भी हम साथ में लेके जा रहे हैं कि वो सर्वहितकारी सत्य है, सर्वत्वमिति सत्यम। तो जो बात सर्वहितकारी होगी वो सत्य होगी, क्योंकि सर्वव्यापी आत्मा को सत्य कहते हैं, सर्वव्यापी ब्रह्म को सत्य कहते हैं। तो सर्वहितकारिता यदि सिद्ध होती रहे तो ये सत्य ही रहेगी। तो कोई भी नियम नीति निर्णय आप नया जब भी कोई लाएं तो उसमें सार्वजनिक मतों द्वारा उसे पारित खारिज कराने की व्यवस्था रखें, तो ये शाश्वत रूप से ज्यों की त्यों चलती रही। क्यों? लोग अपने हित के विरुद्ध वोट नहीं देते कभी, और अगर वो कर भी लेंगे और उनको कष्ट होगा, कोई कांटों का बिस्तर सुखद समझ के बना ले और उस पर लेट जाए गलती से, तो थोड़े अनुभव के बाद वो उसे बदल लेता है, उसे खारिज कर लेता है।
तो इसलिए हमारे जाने के बाद भी इसमें दिक्कत ना आए, इसके लिए हमने महालोकतंत्र की 12 मताधिकारी सार्वजनिक जनता के लिए व्यवस्था दी है, पब्लिक वोटिंग के लिए। वोटिंग पावर सबके हाथ में रखो, 12 मताधिकार, व्यवस्था को पारित खारिज करने का, और सत्ताधीशों को भी नियुक्त और निरस्त करने का अधिकार जनता के हाथों में उनके मतों के द्वारा होता रहे, तो ये कभी बिगड़ेगा नहीं। दूसरी बात कि व्यक्ति सुधार के बजाय व्यवस्था पे हम काम क्यों कर रहे हैं, ये भी समझने योग्य है कि व्यक्ति का सुधार वास्तव में, जब आपने शुरू में हमने आपसे बताया कि जब धर्म की हानि होती है तभी व्यक्ति में दोष दिखाई देते हैं। जब जब होए धर्म की हानि तो बाढ़ा ही असुर अधम अभिमानी। यदि धर्म का इंप्रूवमेंट करोगे तो व्यक्तियों का इंप्रूवमेंट स्वतः हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति सुधार की नहीं, व्यवस्था के सुधार की हमेशा बात करो। धर्मों में कुछ दूषण आ जाता है, धर्म की हानि हो जाती है, धर्मों में कुछ मिलावटखोरी हो जाती है तो गड़बड़ी पैदा हो जाती है। सत्य की कसौटी पर हमेशा, और सार्वजनिक हित की कसौटी पर, सार्वजनिक मतों की कसौटी पर जरूर आप उसे कस लिया करिए, और जो बात सार्वजनिक हित की नहीं होगी वो सत्य नहीं होगी। इसीलिए गांधी जी की कुंजी का अंतिम आदमी का हित है कि नहीं तुम्हारे नियम नीति निर्णय में। अगर नहीं सिद्ध हो रहा, उसका हित साबित नहीं हो रहा, समुचित समान हित, तो आप समझ लो कि तुम्हारी नियम नीति निर्णय सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है, प्रेम पूर्ण नहीं है, पुण्यात्मक नहीं है। किसी भी कसौटी पे कसना उसको मुश्किल पड़ जाएगा। जिसमें भी सबका हित ना सधे तो वो धर्म नहीं होगा। तो आप ये पक्का समझ लें कि ये जो व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं ये शाश्वत और सनातन है। इसमें अपने अपने अहंकार के कारण यदि आप लोग परिवर्तन ना करें तो ये कभी नष्ट नहीं होगी। और ध्यान रखें कि जब कभी दोबारा भी किन्हीं अहंकारियों के द्वारा ये हो जाएगा तो उसके लिए हमने कसौटी भी दी है। उस कसौटी को भी अगर आप नष्ट करके, महालोकतंत्र को मिटा करके भी आप अगर कुछ गड़बड़ कर लें तो परमात्मा शाश्वत और सनातन है। He will come back and he will purify it। निश्चिंत रहे, परमात्मा ये सब बना करके भी वो एक कोने में एक सुराख से इसको झांकता है। जब बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है बात तो वो कोई ना कोई फिर यहां का पढ़ा हुआ नहीं, वो बाहर से कोई। हम पैदा हुए तो हमने बता दिया कि देखो हम यहाँ के पढ़े हुए नहीं, हमको पढ़ाते तो ना पढ़ाते तो हमारा उतना डेवलपमेंट काम कर रहा है। हमने सारी बातें क्लियर कट दी हैं और वो अजेय हैं। कोई भी बहस सहस करने के लिए, शास्त्रार्थ करने की उसमें जरूरत नहीं किसी को। वो पालन करके ना करके उतना ही देख ले, समझ जाएगा। पालन करके देखे सुखी होगा, ना पालन करके देखे दुखी होगा। शास्त्रार्थ की क्या जरूरत है। डू एंड फेस द म्यूजिक। हमारी बातें इतनी ज्यादा हुआ है कि हमसे बहस की जरूरत नहीं किसी को। आप यूज करो और देखो, है ना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आजकल तो ऐसे ऐड आ रहे हैं, तो इस्तेमाल करके देखें भाई, तब विश्वास करें। हमने कब कहा कि अंधविश्वास करो? इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और ना इस्तेमाल करके भी तुमको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि उतने आएंगे पीछे थपेड़े, तो तब भी विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, ना मानने पर दिक्कत भी। तो जो नहीं मानेगा वो तकलीफ उठाएगा, मान जाएगा तो तकलीफों से बच जाएगा। तो बात स्पष्ट हो गई होगी सनत जी, अंजू जी को भी। ठीक है, तो कंक्लूड करें। जी धन्यवाद गुरुदेव जी। सनातन धर्म के मूल स्वरूप का जो इतने विस्तार से आपने उसको हम सबको समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से ये आग्रह करते हैं कि इस रविवारी फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हर रविवार को 8 बजे से 8:30 तक सब लोग उपस्थित रहें। इसी से हम लोगों के जीवन का जो उद्धार है
और जीवन व्यवस्था संबंधित जो भी दिक्कतें हैं सब साफ है सनातन धर्म के इस सत्स्वरूप में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।